गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है नेवराज क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास के साइंस का पेपर। ठीक है, जो पेपर कोड है 822 SW। तो इस पेपर को जो है हम 2024 का पेपर है और इस पेपर को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस पेपर के जो है MCQ क्वेश्चन, जो कि 20 क्वेश्चन होते हैं, उनको सर्वप्रथम हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो MCQ क्वेश्चंस होते हैं वो 20 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है लासा 12 और 21 का 84 दिया है। मासा पूछ रहा है 12 और 21 का मासा कितना होगा। तो देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, तो लासा कितना है? 84 है। तो 84 गुणे मासा बराबर पहली संख्या कितनी दे रखी है? 12 गुणे दूसरी संख्या कितनी है? 21। तो हमें मासा निकालना है, तो 84 से क्या कर देंगे? इसको भाग कर देंगे। तो मासा बराबर 12 गुणे 21/84 डिवाइड कर देंगे। 21 चौक 84, 4 तियां 12। तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों? 3 आया है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ये वाला करेक्ट होगा। ठीक है, इसका जो है दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक बक्से में 6 नीले, 4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि बक्से में से एक कंचा अक्षया निकाला जाता है तो उसके नीले रंग के होने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है प्रायिकता से चैप्टर क्वेश्चन जो है प्रायिकता से लिया गया है। तो यहाँ पर प्रायिकता का फार्मूला जानते हैं। ठीक है, घटित होने वाली घटना वटे घटनाओं की या घटित होने वाली घटनाओं की कुल संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर जो है घटित होने वाली घटना कितने हैं, किसकी बात पूछ रहा है? नीले, ठीक है, रंग की बात कर रहा है। ठीक है, तो नीले रंग के यहाँ पर टोटल कंचे कितने दे रखे हैं? 6 हैं। तो 6 अपान, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितनी हो जाएंगी? ठीक है, 6 + 4 + 8। ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे। तो 6 अपान 6 4 10 8 18, 6 6 तियां 18। तो कितना आएगा? 1/3। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, डेट इज 1/3। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसी प्रकार जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्य क्रमशः 42 और 38.1 है, इसका माध्य होगा। तो बच्चों उसका भी फार्मूला हम जानते हैं। कौन सा फार्मूला यहां पर हम यूज करेंगे? देखिए 3 माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्य। तो मैं माध्य पूछा है, इसका माध्य क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए बहुलक कितना दे रखा है? 42 है और माध्यक कितना है? 38.1 है। तो माध्यक 3 × 38.1 बराबर बहुलक कितना दे रखा है? 42 + 2
माध्य। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9 और 2 11, पॉइंट लगा दिया, 114.3 आया है, बराबर 42 प्लस 2 माध्य। ठीक है, 42 को उधर ले आएंगे तो 114.3 माइनस 42 बराबर 2 माध्य। यहाँ पे इसको घटा लेंगे, ठीक है, 3 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, और 11 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, पॉइंट लगा देंगे एक अंक के बाद, तो 72.3 आया है, बराबर कितना दे रखा है, 2 माध्य। माध्य निकालना है तो 2 से क्या कर देंगे, इसको भाग कर देंगे, 72.3 बटे 2 बराबर माध्य। तो 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, 2 छंग 12। ठीक है, तो यहीं से देखिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है, और उसको डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, 36.15 आएगा। ठीक है, 36 पॉइंट कितना आएगा, 15 आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन को जो है इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे और अपना करेक्ट आंसर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो है अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्ग अंतराल दे रखा है 0 to 5 है, 5 to 10 है, 10 to 15, 15 to 20 और 20 to 25। बारंबारता दे रखी है 7, 11, 15, 18 और 9। पूछ रहा है उपयुक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग कौन सा होगा। तो बारंबारता सबसे अधिक इसकी है, ठीक है, 18 दे रखी है, तो इसके संगत बहुपद कौन सा होगा, 15, 20 है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, डी वाला होगा। ठीक है, ये तो बहुलक जो बारंबारता जिसकी अधिक होती है संख्या में, उसका जो संगत वर्ग अंतराल होता है वही जो है बहुलक वर्ग कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 5 को हम 5 की ओर चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई है गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक तस्वीर वाले पत्ते की प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। ये भी क्वेश्चन जो है प्रायिकता चैप्टर से लिया गया है। तो देखिए क्या करेंगे हम, तो यहां पर जो है ताश की गड्डी में जो है टोटल हमारे पास कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, तो तस्वीर वाले पत्ते तो 52 पत्ते होते हैं। तस्वीर वाले देखिए पत्ते कौन कौन से होते हैं और वो पत्तों के प्रकार क्या होते हैं। जैसे अगर पहला जो है बात करें तो पहला होता है चिड़ी। ठीक है, चिड़ी की भाई टोटल कितने होते हैं कार्ड्स, 4 होते हैं। ठीक है, पान के भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। उसके बाद ईंट के भी टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। और हुक्म के भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, तो 4 कार्ड कौन कौन से होते हैं, पहला इसको इक्का बोला जाता है, दूसरा होता है गुलाम, और तीसरा होता है बेगम, और चौथा होता है बादशाह। ठीक है, बादशाह। इसी तरीके से जो है पान के भी 4 यहाँ पर मैन पत्ते होंगे, इनको फेस कार्ड बोला जाता है। तो यहाँ पर इक्का को जो है छोड़ना है, केवल उसने तस्वीर वाले पत्तों की बात की है। तो चिड़ी के जो है कितने हो गए हैं तस्वीर वाले पत्ते, 1, 2, 3। इसी तरीके से इसके भी कितने होंगे, 3 होंगे। ईंट के भी कितने होंगे, 3, और हुक्म के भी कितने होंगे, 3 होंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3, 3, 6, 3, 3, 9 और 3, 12।
तो जो तस्वीर वाले पत्ते टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। ठीक है, तो फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 12 बटे यानी घटित होने वाली घटना बटे घटनाओं की कुल संख्या, तो कुल पत्ते यहाँ पे कितने हैं, कितने होते हैं, 52। ठीक है, अब यहाँ से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 तियां 12, 4 एकन 4 और 4 तियां 12, तो 3/13। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, यहाँ पर सी जो है करेक्ट होगा। तो इस तरीके से जो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्या कह रहा है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो क्या होगा, सदैव एक अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या में से अगर अपरिमेय संख्या को हम घटाएंगे तब भी क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, या अपरिमेय संख्या में से एक हम परिमेय संख्या को घटाते हैं तब भी क्या प्राप्त होता है, एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। इसी प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं। कह रहा है निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। देखिए पहला ऑप्शन ने रखा √3/√5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, तो अंडर रूट में दे रखी है तो ये कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो ये कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय होगी। ठीक है, उसने पूछा है परिमेय कौन सी होगी। ठीक है, दो अपरिमेय संख्याओं की गुणा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14। ठीक है, तो ये भी कौन सी आएगी, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय। √12 को जो है 4 × 3 लिखेंगे और 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 2√3, ये भी कौन सी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। फार्मूला कौन सा बन रहा है हमारा, a + b × a - b क्या होता है, a² - b²। एक की जगह पे कितना है, √5, तो रूट, ठीक है, √5 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो 5 माइनस ऐसे यहाँ पर, तो 7 कितना आएगा, -2, और -2 क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो उसने पूछा क्या है, एक परिमेय संख्या कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बिंदु ए, बी और b, -a के बीच की दूरी क्या होगी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, इसको हम x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको x2 और इसको y2। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है। तो x2 कितना दे रखा है, b, तो b, x1 कितना है, e है, तो b - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, -a दे रखा है, और y1 कितना है, b दे रखा है का होल स्क्वायर अंडर रूट में है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, b - 1 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा v² + a² - 2ab। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब a + b का होल स्क्वायर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा a² + b² + 2ab। 2ab प्लस का माइनस का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास अंडर रूट में कितना बचेगा, a² + a² 2a² प्लस b² और प्लस b² कितना हो जाएगा, 2b²। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ठीक है, डी ऑप्शन, 2a² + 2b² अंडर रूट में, तो हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यकों का योगफल होगा। ठीक है, तो इसके शून्य पहले ज्ञात करेंगे, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 4 दे रखा है, x² के साथ में यहाँ पर 4 दे रखा है, तो इसके जो है मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, 1 से, कितना हो जाएगा, 4 × 1 4 आएगा।
4 के ऐसे फैक्टर करेंगे, यहाँ पर प्लस साइन दे रखा है तो इसका योग कितना आ जाए, ठीक है 4 हो जाए, तो 2 दूनी 4, तो इसके फैक्टर कर रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं, -2x और +1, ठीक है। कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 2x हमने कॉमन ले लिया है तो क्या बचेगा 2x -1, यहाँ पर -1 कॉमन ले लेंगे तो 2x -1 हो जाएगा, 2x -1 फिर कॉमन मिल रहा है, ठीक है, तो 2x -1 बचा है। तो यहाँ पर इसका शून्य पूछा गया था, शून्यकों का योगफल होगा, तो पहला गुणनखंड क्या है 2x -1 बराबर 0 है, ठीक है। तो x का मान निकालेंगे कितना आएगा 1/2 आएगा, ऐसे दूसरा x का मान निकालेंगे वो भी कितना आएगा 1/2 आएगा, दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। शून्य पहला ये हो गया, शून्य दूसरा ये हो गया, तो 1/2 + 1/2 हाफ हाफ कितना होता है 1 होता है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा रेखिक समीकरणों के एक युग्म x - y बराबर 8 और 3x - y बराबर 16 के हलों की संख्या होगी। तो यहाँ पर जो है कंपेयर करेंगे, ठीक है। जनरल फॉर्म क्या होती है a1x + b1y, ठीक है, और +c1 बराबर 0, ठीक है। ऐसे दूसरी फॉर्म क्या होगी, दूसरी रेखा का समीकरण क्या होगा a2x + b2y और +c2 बराबर 0। तो देखिए इसको फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे, तो x - y इधर 8 माइनस का हो जाएगा बराबर 0, ऐसे इसे 3x - 3y -16 बराबर 0। तो ये फर्स्ट डाल देंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, कंपेयर करेंगे इसका, तो यहाँ पर a1 बराबर कितना हो जाएगा 1, a1 बराबर 1 और b1 बराबर कितना हो जाएगा -1 आ जाएगा, और c1 बराबर -8। ऐसे ही यहाँ पर जो है a2 का मान कितना होगा, a2 हो जाएगा 3 और b2 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा और c2 हो जाएगा -16। तो कंडीशन लगाएंगे हम, ठीक है। क्या कंडीशन होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो देखिए कंडीशन क्या फॉलो हो रही है, a1 कितना है 1, a2 कितना है 3 बराबर b1 कितना है -1, b2 कितना है -3 बराबर c1 कितना है -8 और c2 कितना है -16। तो 8 देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 1/3 बराबर 1/3 नॉट इक्वल टू हो जाएगा 8 दूनी 16, ठीक है 1/2। तो देखिए ये कौन सी कंडीशन आ रही है यहाँ पे फॉलो हो रही है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो इस तरीके से रेखाएं आ रही हैं, तो इनका जो है सॉल्यूशन कितने होंगे अनंत होंगे, ठीक है, कि कोई नहीं होगा या 2 होंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन क्या होते हैं कोई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये रेखाएं कैसी होंगी समानांतर होंगी, और समांतर रेखाएं आपस में कभी भी एक दूसरे को परिच्छेद नहीं करती हैं, इसीलिए उनके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते हैं। तो उनके हलों की संख्या क्या होगी कोई नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 11 दे रखा है, यदि समीकरण x² - kx - 8 बराबर 0 का एक मूल दे रखा है 2, तो k का मान क्या होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा है, तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर एक मूल दे रखा है, तो x का मान हम यहाँ पे कितना पुट कर देंगे 2 डाल दीजिए, तो 2 का स्क्वायर माइनस k इंटू 2 - 8 बराबर 0 आ जाएगा। तो 4 - 2k
-8 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 8 कितना बचा है, माइनस का 2k माइनस का 4 बराबर 0। तो माइनस का 2k बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा प्लस का 4। तो यहाँ पर 2 दूनी 4। तो k का मान कितना आ जाएगा, -2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है, -2 बी वाला ऑप्शन जो हमारा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, करा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी क्यू की लंबाई पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में जो है वृत्त से ही क्वेश्चन लिया गया है, सर्किल से। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का यहाँ पे कोई वृत्त हम ड्रा करते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका सेंटर क्या है, ओ है, और बिंदु पी पर स्पर्श रेखा खींचना है। इस तरीके से पॉइंट पी ले लिया है, इस पर स्पर्श रेखा हमें खींचनी है इस तरीके से। ठीक है, और ओ क्यू दे रखा है कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्या होगा, क्यू होगा, और इसको जो है इससे मिला देंगे इस तरीके से। तो पी क्यू कितना दे रखा है, पी क्यू वहां पे फाइंड करना है। ओ क्यू दे रखा कितना है, ये 12 सेंटीमीटर। ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो और त्रिज्या दे रखी है कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ओपी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो बहुत आसान है, ये समकोण त्रिभुज बन गया है। ओक्यू क्या होता है, ये कर्ण होता है, सभी बच्चे जानते भी हैं। ये क्या होगा, इसका आधार होगा। ठीक है, और ये भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं, कर्ण का स्क्वायर, यानी कि अगर हमें निकालना है किसका, आधार निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस लंब यानी कि 10 का स्क्वायर बराबर कितना है, पी क्यू। पी क्यू पूछ रहा है, पी क्यू स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 माइनस 10 का स्क्वायर 100 होता है बराबर पी क्यू का स्क्वायर। तो कितना बचा है, केवल 44 बचेगा। ठीक है, स्क्वायर अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, पी क्यू आ गया इतना। तो इसको कैसे लिखेंगे, 11 गुणे 4। ठीक है, तो पी क्यू और 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 अंडर रूट 11। तो हमारा पी क्यू कितना आएगा, 2 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरे सिरे से मिलाकर जोड़ दिया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो दो घन दे रखे हैं, तो किस तरीके से हैं, प्रत्येक का आयतन दे रखा है, जैसे मान लेते हैं एक इस तरीके से। ठीक है, घन बनाना है, पहला घन। ठीक है, और एक इसी तरीके से जो है दूसरा घन दे रखा है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर जो है दो घन को जोड़ा गया है। ठीक है, जैसे अगर इसको हम ब्रेक कर दें ऐसे, तो दो घन को जो है यहाँ पे जोड़ा गया है। अब प्रत्येक घन का आयतन कितना है, 8 सेंटीमीटर है। घन से जो हाफ ईंट होती है वो एक घन का ही शेप होती है। अगर हाफ इसे एक फुल ईंट के दो हाफ टुकड़े किए जाएं बराबर बराबर और उनको आपस में जोड़ दिया जाए तो एक घनाभ बन जाता है। ठीक है, तो उसी की बात यहाँ पर जो है हो रही है। तो या एक ईंट के दो बराबर टुकड़े कर दिए जाएं तो पहला टुकड़ा वो वही घन होगा और दूसरा टुकड़ा वो भी एक उसी, ठीक है, आयतन का एक घन होगा। जब उनको आपस में पुनः जोड़ा जाता है तो एक घनाभ का रूप ले लेते हैं। तो उसी प्रकार जो है दोनों समान आयतन के बराबर टुकड़ों को जोड़कर एक पूर्ण घन बनाया गया है। तो उन दोनों टुकड़ों के घनों का आयतन दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है।
तो भुजा की उससे हम क्या इसका, ठीक है, जैसे ए क्यू बराबर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, तो ए का मान निकाल सकते हैं, कितना आएगा, ए का मान ए क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर आएगा। तो ये घन की भुजा आ गई 2 सेंटीमीटर, तो दूसरे वाले घन की भुजा हुई कितनी होगी 2 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब उन्हें आपस में जोड़ा जाएगा, ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर ये हो गई है, 2 सेंटीमीटर ये हो गई है, तो घन की लंबाई कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, जबकि चौड़ाई और ऊंचाई क्या रहेगी 2 सेंटीमीटर रहेगी। जो घनाभ बनेगा, ठीक है, घनाभ बनेगा, घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी तो कितनी रहेगी 2 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी रहेगी 2 सेंटीमीटर। तो उसने पूछा क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घनाभ का 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है फार्मूला। तो 2 ऐसे रहेगा, एल कितना है 4 गुणे 2 प्लस बी 2 गुणे एच कितना है 2 प्लस एल कितना है 4 गुणे एच कितना है 2, तो 2 4 दूनी 8 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 4 दूनी 8, 8 8 16 और 4, ठीक है, 2 गुणे 8 8 16 4 कितना हो गया 20 हो गया, और 20 दूनी कितना हो गया 40 हो गया है। तो हमारा देखिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी वाला सही होगा, 40 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी था, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार जो है अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 16 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 16 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2 sin 30 cos 30 का मान है, बहुत इजी क्वेश्चन दिया है, ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहली बात तो एक फार्मूला बन जाएगा 2 sin a cos a, ठीक है, क्या होता है sin 2a का होता है sin 2 30 हो जाएगा, ठीक है, sin कितना हो जाएगा ये sin 2 इंटू 30 डिग्री क्या बन जाएगा sin 60 डिग्री हो जाएगा, और sin 60 डिग्री कितना होता है √3/2, ठीक है, √3/2। तो आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। या तो क्या करेंगे sin 30 की वैल्यू डाल देंगे, cos 30 की वैल्यू डाल देंगे, सॉल्व कर लेंगे, फिर भी आंसर हमारा कितना आएगा √3/2 ही आंसर हमारा आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है यदि sin थीटा बराबर 3/4 है तो tan थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। जानते हैं sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर लंब कितना दे रखा है बच्चों, लंब दे रखा है 3, और कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण दे रखा है 4। तो आधार निकाल सकते हैं, आधार कैसे निकालते हैं, आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 4 का स्क्वायर कर देंगे माइनस लंब स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, 16 में से अगर हम 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 7 आएगा, स्क्वायर किस में चला जाएगा अंडर रूट में, तो अंडर रूट 7 हमारा क्या आ जाएगा आधार आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मान किसका पूछा है tan थीटा का, और tan थीटा कितना होता है बच्चों, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। लंब कितना दे रखा है, ठीक है, लंब का मान 3 है, और आधार कितना है निकाला है √7, तो 3/√7 इस द करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 3/√7, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार से अगला क्वेश्चन हम जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो भी ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है, कह रहा है cos a प्लस cot a इंटू 1 माइनस cos a का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तोड़ लीजिएगा, cos a को कैसे तोड़ेंगे 1/sin a होता है sin a, प्लस cot a को cos a/, ठीक है, sin a। इसी तरीके से ब्रेक करते हैं, ब्रैकेट 1 माइनस cos a, 1 माइनस cos a। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम देखिए ले लेंगे तो 1 प्लस cos a अपान sin a, ठीक है, इंटू 1 माइनस cos a, ठीक है। अब 1 प्लस cos a इंटू 1 माइनस cos a क्या फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस cos स्क्वायर a अपान sin a,
अब 1 माइनस का स्क्वायर कितना होता है, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए अपान साइन ए। तो स्क्वायर से साइन कैंसिल हो जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, साइन ए। ठीक है, तो साइन ए इसका आंसर आया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर बच्चों आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो प्रत्येक क्वेश्चन का जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसको दोबारा जो है अपना देख सकते हैं किस तरीके से जो है ऑप्शन को यहाँ पर सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है अगले क्वेश्चन की ओर हम पहुंच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, MCQ का जो है, ठीक है, हाँ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 90। अब क्वेश्चन नंबर 90 को जो है हम सॉल्व करेंगे। देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर है। ठीक है, 1 माइनस 10 स्क्वायर है, तो यहाँ पर फार्मूला पड़ा होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर है कितना होता है, सेक स्क्वायर होता है। ठीक है, ऐसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर कितना होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, 1 माइनस 10 स्क्वायर है तो हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर है। ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 1 सेक को तोड़ देंगे, 1 अपान कॉस स्क्वायर ए अपान कोसेक को तोड़ देंगे किसमें, 1 अपान साइन स्क्वायर ए में। साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, अपान, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए। और साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, टेन स्क्वायर है। ठीक है, और माइनस साइन हमारा साथ में चल रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन इस बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, माइनस का टेन स्क्वायर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर देखिए चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 जो है MCQ का जो है ये अंतिम प्रश्न है। तो देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, या ट्रायंगल से या त्रिभुज चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, देखिए यहां पर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ST जो है समानांतर है या पैरेलल है QP, और QS का वैल्यू दे रखा 3 सेंटीमीटर, SR दे रखा 1.5 सेंटीमीटर और PT है 2.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर TR का मान क्या होगा, तो TR पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कंसेप्ट का यूज करते हुए क्या करेंगे, देखिए QS अपान, ठीक, SR बराबर PT अपान TR। ठीक है, तो हमें TR निकालना है और QS का मान दे रखा है, QS कितना है 3 सेंटीमीटर अपान SR कितना है 1.5 सेंटीमीटर बराबर PT कितना है, PT है 2.8 सेंटीमीटर अपान TR। ठीक है, पॉइंट से 0 बढ़ाया 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए 2 डिवाइड कर देंगे तो TR बराबर 2.8, हमें TR निकालना है तो TR बराबर आ जाएगा 2.8 बटे 2। ठीक है, तो 1.4 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, TR बराबर आ जाएगा 1.4। ठीक है, तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर 1.4। तो इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को है सॉल्व किया है, यानी कि जो है जितने 20 यहाँ पे MCQ क्वेश्चन दे रखे थे, तो 20 MCQ क्वेश्चन जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का था, तो उन क्वेश्चनों को हमने सॉल्व कर लिया है।